हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंट इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। मीन्स अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले हमें उसमें इन्वॉल्व जितने भी एटम्स हैं उनकी मास परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। तो मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो किसी भी एलिमेंट की हमने अगर मास परसेंटेज डिटरमिन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ फॉर्मूला विच इज़ नोन एज द मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 mole of a compound divided by the total mass of the compound, total mass of the compound into 100। मीन्स जो भी किसी एलिमेंट का हमें मास पता है उसको हमने ऊपर रखना है और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड को हमने नीचे रखना है और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें यहाँ से उस एलिमेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। यहाँ पे हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख दिया है, अदरवाइज आपको यहाँ पे डिटरमिन करना होगा। हमें गिवन क्या होगा, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के मास गिवन होंगे और टोटल हमें मास गिवन होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं टोटल कंपाउंड का, तो कैसे निकालेंगे हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ every compound is the sum of the masses of all atoms। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भी हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज में हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, 12 हाइड्रोजन्स हैं एंड we have the 6 oxygens। So we will write 6 into the mass of carbon plus 12 into mass of hydrogen plus 6 into mass of oxygen। यहाँ पे मास हमारा मीन्स एटॉमिक मास से है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है हमारे पास 12, प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 एंड द टोटल मास इज 180। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा इसमें कार्बन की जो मास परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, दैट वुड बी द मास ऑफ कार्बन इन 1 mole ऑफ ग्लूकोज divided by the total mass of glucose into 100। तो हमने अभी देखा कि मास ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, दैट इज 72 एंड द टोटल मास इज 180 इंटू 100। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 40.0%। मीन्स हमारा कार्बन का जो मास है दैट इज 40% यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज, दैट वुड बी द मास ऑफ हाइड्रोजन हमने अभी देखा था, दैट इज 12 अपॉन द टोटल मास इज 180 इंटू 100, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 6.67%। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे द मास परसेंटेज ऑफ oxygen in glucose
and that can be calculated as the mass of oxygen is 96 upon the total mass is 180 into 100, and after calculation we will get it as a 53.33%. ठीक है, तो ये तो था हमारा तरीका किस तरीके से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये मास परसेंटेज को हम यूज़ करके किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने से पहले हमें उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला empirical formula is a formula which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements which are present in one molecule of the compound. So what is that? It is the formula which gives the simplest whole number ratio of the atoms which are present in one molecule of the compound. Means किसी भी कंपाउंड के एक फॉर्मूले में कितने भी एटम्स हैं उनकी जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट जो रेशो होगी, होल नंबर रेशो जो होगी एटम्स की, दैट विल गिव अस द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। अगर मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूँ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। अगर बट हम इसकी बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ बोथ द एटम्स दैट इज 1:1। तो सिंपलेस्ट हमारे पास रेशो 1:1 है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? HO। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है दैट इज द 66। बट अगर हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH and here both carbon and hydrogens are in the ratio of 1:1। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला which gives the actual ratio of the atoms which are present in one molecule of the compound। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is the formula which represents or gives the actual ratio of the atoms which are present in one molecule of the compound। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन में जो एक्चुअल रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन की दैट इज 6:6। ठीक है, तो ये जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेशो एंड दैट फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो Na2CO3। अब यहाँ पे 2 सोडियम और 1 जो है हमारे पास कार्बोनेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और वी कैन से द रेशियो ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 2:1:3। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसे हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह देते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेट करता है इस तरीके से कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
that is equal to n times that of the empirical formula. Now what is n? N is nothing but a simple whole number, and it may have the value of 1, 2, 3 and so on. Okay. N can be calculated as the molecular mass upon empirical formula mass. मीन्स अगर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन कर लिया तो उसमें जितने भी एटम्स की हमारी रेशियो जो आ रही है उनका एटॉमिक मास हम सम करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, ठीक है। और मॉलिकुलर मास हमें अगर गिवन है तो हम दोनों की रेशियो ले लेंगे, वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। वही n जो है हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अरेज होता है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का निकाल लेंगे कैसे, ठीक है, किस तरीके से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमिन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 जो है उसमें हमें जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के हमें मास दिए हुए हैं उनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के बाद हमें मोल्स निकालने हैं एटम्स के। तो सबसे पहला स्टेप है टू डिटरमिन the moles of atoms, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे moles of atom जो हमें डिटरमिन करना होता है, that would be equal to the percentage composition जो हमें प्रोवाइडेड होगी of an element divided by atomic mass of that element, atomic mass of the element। यहाँ पे हमें हर एटम के मोल्स निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालते हैं, बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, अब जो भी हमारे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम्स आए हैं तो उनमें से हमने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है मोल्स की वो किसकी है। सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन हैं तो तीनों एलिमेंट्स के हमने मोल्स निकाल लिए फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने देखना है तीनों एलिमेंट्स में सबसे कम मोल्स की जो है किसके गिवन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस नंबर को चूज करके हमने सभी मोल्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड the moles of all elements by the smallest value among them, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इज दी, तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमने सेकंड स्टेप में वैल्यूज निकाली हैं नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके, तो उन्हें हमें नियरेस्ट नंबर होल नंबर पर लेके जाना है। तो उसके लिए हमें किसी एक इंटीजर से उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई इफ नेसेसरी all the values obtained in step 2 by an integer to make it a whole number, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमारे पास थर्ड स्टेप में आए हैं होल नंबर, जो सिंपलेस्ट होल नंबर हमारे पास जो रेशो आई है सभी एलिमेंट्स की थर्ड स्टेप में, उन नंबर्स को हमने एलिमेंट्स के राइट कॉर्नर पे हमें उन्हें लिख देना है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हमें, राइट द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट side by side and insert the numerical value
at the right hand lower corner of each symbol। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमें गिवन है 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 1.890 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 2.110 ग्राम ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड? तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, अब टोटल मास गिवन है हमें, ठीक है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हमें गिवन है और कॉपर का एंड क्लोरीन का मास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपर की एंड क्लोरीन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर is equal to weight of copper upon the total weight of copper chloride into 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉपर का वेट हमें गिवन है 1.890 and the total weight of the copper chloride is 4 gram, that is 4.00 gram into 100। ओके, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 47.3%। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एंड दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ कॉपर क्लोराइड into 100। तो weight of chlorine is 2.110 and the total weight of copper chloride is 4.000 gram into 100 and after calculation we get the value equals to 52.7%। अब हमारे पास यहाँ पे मास परसेंटेज भी आ गया, एटॉमिक मास हमें कॉपर का और क्लोरीन का भी पता है, ठीक है। तो इसे यूज़ करके हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब कभी भी हमने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इस टेबल में 6 कॉलम्स और 2 रोज बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में हम मेंशन करेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे उनकी परसेंटेज जो हमें गिवन है। थर्ड में हम लिखेंगे एटॉमिक मासेस। फोर्थ में हम निकालेंगे उनके मोल्स ऑफ एटम्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उनकी मोल की रेशो लेंगे, मोल रेशो। एंड लास्ट कॉलम में हम उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें गिवन हैं हमने उनको यहाँ पे मेंशन करना है। तो क्या क्या गिवन है हमें, एक तो कॉपर गिवन है, दूसरा हमें गिवन है क्लोरीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इनकी परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है उन्हें हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो कॉपर की परसेंटेज हमारे पास आई 47.3% एंड फॉर क्लोरीन वी हैव इट इज़ 52.7%। अब एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज़ 63.5 एंड फॉर क्लोरीन इट इज़ 35.5। अगर ये नहीं हमें गिवन है तो हम इनको पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, वहाँ से इनको हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दी टू कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ एटम। तो हमने देखा था
जो स्टेप 1 था हमारा, उसमें हमने निकालना था मोल्स ऑफ एटम्स। तो वो कैसे निकालते हैं? वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेज विद द एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज मास परसेंटेज हमारे पास कॉपर की कैलकुलेट कर आई है, उसे हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे 52.7% अपॉन 35.5। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इनको कैलकुलेट कीजिए। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि हमारे पास इसको डिवाइड करने से 47.3 को जब हम 63.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 0.74। और इसी तरह से जब हम 52.7 को डिवाइड करते हैं 35.5 से तो हमारे पास नंबर आता है 1.48। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोल रेशो। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप फॉलो करना है? तो सेकंड स्टेप हमारा था कि जो भी हमारे पास मोल्स ऑफ एटम्स हमारे पास आए हैं उनमें हमने देखना है कौन सा लोएस्ट नंबर है। ठीक है, जो भी लोएस्ट नंबर है उस लोएस्ट नंबर से हमने सभी जो मोल्स हैं उनको डिवाइड करना है। तो लोएस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0.74। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हम करेंगे कि 0.74 को 0.74 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इसको भी हम जो है 1.48 को डिवाइड करेंगे 0.74 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0.74 इज द लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर से हमने सभी मोल्स को डिवाइड करना है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आफ्टर डिवीजन हमारे पास नंबर आया 1 और यहाँ पे हमारे पास आता है नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पहले ही ये होल नंबर आ रहे हैं तो इसको हम ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। अदरवाइज हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी नंबर जो है अगर पॉइंट्स में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो उसे हम क्या करते हैं, किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसको हम होल नंबर में लेके जाते हैं। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे 2.5 आ जाता तो हम क्या करते हैं, उसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते। सिमिलरली हम कॉपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने लिखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके लिए क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन हैं उनको हमने साइड बाय साइड लिख देना होता है। ठीक है, और जो भी उनकी सिंपलेस्ट रेशियो आई है उसे हमने राइट हैंड लोअर कॉर्नर पे उन सिंबल के साथ हमने मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1, क्लोरीन के साथ मेंशन करेंगे 2। तो ये हमारा बन के आ गया कॉपर क्लोराइड। इस तरीके से ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बट हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है और साथ के साथ हमें 2 एलिमेंट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी हमें परसेंटेज गिवन है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम रह गया एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करने का। तो उसके लिए हमने वही स्टेप फॉलो करना है, वही उस तरीके से हमने इसको टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेशन करेंगे। तो उस टेबल फॉर्मेशन में हमने क्या करना होता है, 6 कॉलम्स बनाने होते हैं और 2 हमने रोज बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेबल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2 रोज में और यहाँ पे हम 6 कॉलम्स जो है ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम मेंशन करेंगे एलिमेंट्स, सेकंड में हम मेंशन करते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड कॉलम में हम मेंशन करते हैं उनके एटॉमिक मासेस, फोर्थ कॉलम में हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम्स। नेक्स्ट स्टेप इज द मोल रेशियो and the last column is for the simplest whole number ratio. ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हमें गिवन हैं, फर्स्ट इज द कार्बन, सेकंड इज द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है। तो कार्बन की परसेंटेज हमें गिवन है 92.4 एंड फॉर हाइड्रोजन इट इज 7.6%। The atomic mass of carbon is 12 and for hydrogen it is 1. तो moles of atom निकालेंगे हम 92.4
डिवाइड बाय 12, सिमिलरली 7.6 डिवाइड बाय 1। अब मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इनकी मोल्स जो है वो निकालिए। आई होप आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम 92.4 को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है 7.7, और अगर हम 7.6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो ऐसा यहाँ पे 7.6 नंबर ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने देखना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि 7.6 जो है दैट इज़ द लोएस्ट नंबर। तो हम इन दोनों मोल्स को डिवाइड करेंगे 7.6 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.7 अपॉन 7.6। सिमिलरली हेयर 7.6 डिवाइड बाय 7.6, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1.01। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इन्हें नियरेस्ट होल नंबर पे लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसे हम 1 भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा 1 ही है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन हैं उनको हमने साइड बाय साइड लिख देना होता है, और जो उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई है वो उनके हमने राइट लोअर कॉर्नर पे हमने लिख देना होता है, और सिंपली हम इसे लिख सकते हैं CH, एंड इट इज़ नोन एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूला से निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है, तो हम उसे क्या करेंगे, उनके मासेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया 13। नाउ 13 AMU इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। द नेक्स्ट स्टेप इज द टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें N की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n times that of the empirical formula। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे by dividing the molecular mass to the empirical formula mass। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि molecular mass of the compound is 78। ठीक है, और हमने यहाँ पे empirical formula mass भी निकाल लिया है। तो चलिए n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो n would be equal to molecular mass divided by empirical formula mass। ठीक है, तो मोलिकुलर मास हमें गिवन है 78 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया है दैट इज 13। तो आफ्टर डिवाइडिंग 78 by 13 वी गेट द नंबर 6। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, molecular formula would be equal to 6 into empirical formula. Empirical formula is the CH, means it would be equal to C6H6. It is the benzene. Okay, so what is the compound? We have the benzene here. Clear? I hope आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।